हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल पे आज हम बात कर रहे हैं वही पुराने दो क्वेश्चंस जो हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, है ना। वो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है स्टूडेंट्स वो है ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। देखो स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें बोला है कि जो बी कोण है वो समकोण है एबीसी, और यहां सी दे देता हूं मैं, है ना। एबीसी में बी कोण समकोण है यदि tan A इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है स्टूडेंट्स, tan A इक्वल टू 1/√3। तो आपके पास दो क्वेश्चन पूछ रहा है sin A cos C और प्लस cos A sin C, और सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। सीआईडी देखा है ना, ऐसे पी प्रद्युम्न ने क्या कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। यहां पर भी बस वही बात याद रखना है। ये लेक्चर 5 है और इसके अंदर हमने बताया था आपको कि यदि थीटा चेंज तो पी बी बन जाएगा और बी पी बन जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है और पूरा चैप्टर फिनिश। आइए देखते हैं जरा स्टूडेंट्स, tan A, यहां पे tan A है क्या, नहीं है ना। तो tan A बोले तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे जी P/B होता है। अच्छा जी, P/B होता है ना, P/B। तो P कितना है यहाँ पे 1। जब थीटा ऊपर था तो P आपका 1 है और B आपका √3 है ना, P और B। जब थीटा यहां पे बात हो रही है, लेकिन ऐसे बात बनेगा नहीं क्योंकि tan A ऊपर जा रहा है। अभी cos C की बात करेंगे तो बात कुछ और हो जाएगा। तो tan A में P/B, तो हम पहले तीसरा निकालेंगे कि होता क्या, PB और H। सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं मैं, H इक्वल जब थीटा ऊपर ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो होता है P² प्लस B² का √अंडर। P कितना है सर 1 का होल स्क्वायर, B कितना है सर √3 का होल स्क्वायर। थोड़ा फास्ट अंदाज में देखेंगे, 1 + 3 है ना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो एज कितना मिला 2, जब थीटा ऊपर था। सीधा हम क्वेश्चन में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, है ना। नहीं तो ये काम और कर सकते हैं, जब थीटा ए पर होगा, जब थीटा ए है तो एच ये था आपका, P था 1 और B आपका था √3, ओके। और जब थीटा ए पर हो जाएगा, थीटा सी पे हो जाएगा, व्हेन थीटा विल बी एट सी। तो देखो एच में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एच तो 2 ही रहेगा, लेकिन जो P है वो बन जाएगा √3। ध्यान से पहले ही लिख दे रहा हूं मैं। और B जो है वो बन जाएगा ऊपर वाला यानी 1, है ना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, sin A ऊपर वाला बोले तो हम इधर वाला बात करेंगे। sin A बोले तो P/H, P कितना है सर 1, H कितना है सर 2, बात खत्म। इंटू cos C यहां चला गया तो C वाला बात करेंगे। cos C का मतलब होता है B/H, तो B कितना है 1, H कितना है 2, देख लो, चेक कर लो। फिर प्लस cos A थीटा ऊपर है तो ये बात करेंगे, cos A B/H, B कितना है सर √3, H कितना लाए हो 2। अब इसके बाद है sin C ऊपर चला गया, इधर वाला sin C P/H तो √3, H कितना है 2। तो आप खुद ही देखो ना स्टूडेंट्स, 1/4 ये हो जाएगा 3/4, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 4/4, कट के कितना आ गया 1। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। cos A ऊपर वाला, cos A B/H, B कितना है जी √3, H कितना लाए हो आप 2। आराम से cos C, यहां थीटा यहां है, C बोले तो cos C बोले तो इधर वाला B/H, B कितना है सर 1, H कितना है 2, माइनस sin A थीटा ऊपर चला गया, इधर जाइए, P/H 1/2 और sin C यहां पे C P/H √3/2। देखो चेक करो, 1/2 1/2 ये दोनों सेम आ रहा है ना,
सेम ही तो है, तो दोनों कैंसिल और ये हो गया आपका 0, लड्डू, है ना, लड्डू आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर बहुत इजी 9 नंबर लगा होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ना आपको कंसेप्चुअल देखना है। इस क्वेश्चन में मैं डबल टिक मारता हूं और आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये डबल टिक मतलब आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पी क्यू आर में क्यू समकोण है। एक और ट्रायंगल बनाना है स्टूडेंट्स। पी क्यू आर में बोला है क्यू समकोण है, क्या बोला है, क्यू समकोण है। और ये भी दिया है पी आर प्लस क्यू आर, कंडीशन दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दे रखा है सर 25 और पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 5 cm, तो ये भी cm ही होगा, है ना। तो साइन p निकालना जो है आपके पास वो निकालना है साइन p कॉस p और tan p, इसकी वैल्यू बताना है आपको, है ना। तो बस ये मैं मिटा देता हूं, शायद आपको ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा, आप नोट डाउन कर ही लिए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं, है ना। तो आइए देखते हैं जरा आराम से इस क्वेश्चन को देख के इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश कर देंगे और आपका 8.1 बिल्कुल एक एक क्वेश्चन हम बात कर लिए हैं, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, है ना। देखो स्टूडेंट्स स्टार्ट करता हूं मैं सॉल्यूशन। देखो पी क्यू कहाँ है सर, ढूंढो पी क्यू, ये वाला गिवन है सर 5 सेंटीमीटर, तो जो दिया है पहले तो उसको हम लोग लिख ही दो, है ना, क्यों दर्द लोगे, है ना। इसको अगर हमने मान लिया x, मान लेता हूं मैं, मान लिया इसको x मान लिया, है ना जी। तो देखो पाइथागोरस क्या बोलता है कि पी आर का होल स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, बोला ना सर। क्यू आर की जगह में आप क्या पुट करोगे, x यहां पर रखो। पी क्यू क्या है, कुछ है क्या, पी क्यू कुछ पता है क्या, पी क्यू हाँ 5 सेंटीमीटर पता है सर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर पता है सर। अच्छा पी आर के बारे में क्या बोल सकते हो सर, पी आर यहां से देखो, यहां से अगर पी आर निकालोगे तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पे अगर देखो पी आर अगर मेरे को चाहिए तो 25 तो अपनी जगह पर, क्यू आर को उधर जाके माइनस कर देंगे, तो पी आर इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे 25 माइनस क्यू आर और इसके क्या बोलता है, स्क्वायर करने बोलता है। बस कर दिया, यही तो करना है और तो कुछ है नहीं पूरे क्वेश्चन में, और ये करते ही आंसर है आपका। चलिए देखो स्क्वायर करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको याद नहीं है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। कुछ होनहार लोग ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, फर्क नहीं है सर, सब सही है। 25 को 2 बार करोगे 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2b यानी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 क्यू आर हो गया। यहां पे बात करेंगे 5 × 5 = 25, ये हो गया एक्स स्क्वायर, कौन दिक्कत नहीं है सर, है ना। और क्यू आर जहां दिखता है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स। तो क्यू आर यहां दिख रहा है ना मुझे, तो यहां पुट करेंगे और यहां पुट करेंगे, तो करो ना। तो 620, अच्छा देखो 625 में से 25 कैंसिल हो गया, घट गया, तो बच गया 600 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, हो गया ना सर, हो गया कि नहीं। अगर एक्स रख दिए हो तो रख दो, नहीं तो क्यू आर ही चलने तो कोई इशू नहीं है। और यहां पर भी मान लो 50x हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। आपके पास क्या बचा, नोटिस करो, तो इधर हो गया 600 और इधर हो गया 50 और x के साथ x निकालोगे तो 600 / 50, तो 12 × 5 = 60 यानी कि 12 टाइम हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 12, तो ये वाला आपको मिल गया 12, हाँ जी सर 12 मिल गया, है ना। तो 12 मिल गया और ये मिल गया आपको 5, तो ये कितना मिल जाएगा, है ना, इसमें पुट कर दो। तो नाउ आपके पास गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, ये वाला लिख रहा हूं इक्वल टू 25। देखो ना किसी एक की वैल्यू पुट करो ना, मान लो पी क्यू पुट करा तुमने, पी क्यू, तो पी क्यू तो है नहीं, अच्छा जी, तो आपने क्या पुट करना है, मान लो पी आर, अच्छा क्यू आर, ये क्यू आर की वैल्यू लाए हो आप 12, तो रखो क्यू आर की जगह में 12 और प्लस पी आर यहां से निकल के आ जाएगा, है ना। तो आपके पास जो निकलेगा सर, पी आर इक्वल टू 25 - 12
बोले तो 13। तो इस तरह से तीनों आपके निकल गए साइड। 13 ये भी मिल गया आपको, सेंटीमीटर सब में है ना। अच्छा, अब आपसे जो पूछा है साइन पी, देखो साइन पी पूछा था, साइन पी, पी बोले तो पी बाई साइन पी बाई एच। तो पी इस बार कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा देखो ऊपर चला गया। तो हमारा 12/13। आंसर टच कराते रहना, हो सकता है इधर उधर हो जाए, है ना। इसके बाद आपसे मांगा था कॉस पी, कॉस थीटा, फिर से थीटा ऊपर है तो बी बाई एच। बी अब इस बार नहीं लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा हमें। तो बी बाई एच यानी कि 5/13। उसके बाद आपसे पूछा था टैन पी, पी ऊपर है ना, थीटा ऊपर चला गया तो टैन पी यानी पी बाई बी। तो पी हम इसको नहीं लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे यानी कि 12/5। तो ये सारे जो हैं दिस ऑल आर योर आंसर, है ना। अब हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं क्या, देखो कह रहा है कि बताइए कि कौन सा, इसको एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, कोरोना महामारी के चक्कर में हम और आप बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ना हमें पढ़ाई में मन लग रहा है, न स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन वाले भी वैसे ही कर रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन ही एक माध्यम है कि जो अभी अभी आपके साथ चल रहा है। देखो यूट्यूब में न जाने कितनी वीडियोस पड़े हैं, लेकिन क्या आप इंटरेस्ट जग पाता है आपको पढ़ने में, नहीं ना। तो हमें इंटरेस्ट बना के चलना, इसलिए क्योंकि अगर मैं आपके साथ चलूंगा, सॉल्व करता रहूंगा आपको बैठा के, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और देखो ये मैथ्स मिरेकल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है और लगातार काम कर रहा है। तो मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार जहां भी ये वीडियो देख रहे हो, क्लास 10th के स्टूडेंट्स, या अगर कोई गार्जियन है, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को ये लिंक शेयर कर दो कि मैथ्स मिरेकल देखो अभी 8.1 पहले चैप्टर स्टार्ट किया है और अब ये लास्ट होने जा रहा है ना। तो आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर 8.2, 8.3, 8.4, उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस तो चमत्कारिक तौर पे हम आपको खत्म करेंगे। ये सारे यूं मजाक मजाक में खत्म हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो ट्रू फॉल्स है। कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। tan a का मान, देखो यहां पे ये बताना तो गलत है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से जो 8.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर tan की वैल्यू दे नहीं रखी है ना। तो यहां पे फिलहाल मान के चलिए कि tan a की वैल्यू जो है कम होता है, ये गलत है ना। पहला जो है रॉन्ग है ना, फॉल्स है एक्चुअली, ये फॉल्स है। क्योंकि आप देखोगे tan 45 की वैल्यू, फिर tan 60 की वैल्यू, tan 30, यहां पे चूंकि हमने सीखा नहीं तो हम कैसे बता दें आपको, है ना। तो यहां पे सिर्फ आपको रिमाइंड करना है, हम आगे बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां पे ये याद रखो कि जो 11 का फर्स्ट है वो रॉन्ग है ना। दूसरा क्या बोलता है, कौन a के किसी मान के लिए sec a का 12 बता, हाँ हो सकता है यार, ये ट्रू है, ये हो सकता है। किसी भी मान लो सॉल्व करते करते sec इक्वल टू 12/5 हो गया तो हो गया, सही हो गया, है ना। थर्ड बोलता है कि cos a कौन a के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या। नहीं जी नहीं ना, ये तो आप बता सकते हैं कि ये तो फॉल्स हो रहा है, ये तो गलत ही है। इसके बाद बोलता है फोर्थ, कॉट और a का गुणनफल होता है क्या। देखो ये क्वेश्चन जरा समझने वाली बात है। इन्होंने बोला है जो कॉट a है वो कॉट इंटू a का मल्टीपल होता है क्या। नहीं ना, ऐसा नहीं होता, ये तो हमेशा थीटा कंसीडर करते हैं, इसको हमेशा थीटा। तो जब भी आप कॉट ए लिखोगे तो थीटा हमेशा रिमेन्स सेम, हमेशा साथ के साथ चलेगा, हमेशा साथ। तो फिर ये भी गलत हो गया ना, ये भी फॉल्स हो गया हमारा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहे हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या। देखो साइन थीटा बराबर लिख रहा है, साइन थीटा बराबर 4/3। एक बात बताइए, जब भी हम बात करेंगे ये पूरा चैप्टर, हम ट्रिगो 90 डिग्री वाले में बात करेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। ध्यान से सुनो, p/h। तो ये वाला h होता है सबसे बड़ी भुजा, आपको पता है ना, ये वाली h होती है सबसे बड़ी भुजा, और p तो ये होती है, हाँ सर होती है ना, बिल्कुल। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही कर रहे हो। तो p बराबर आपके पास कितना आया 4, h बराबर कितना दिया हुआ है
देखो देखो 3। तो आप मुझे बताओ कि पाइथागोरस में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना यार, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो एच हमारा 4 से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? आप खुद बताओ कि पाइथागोरस थ्योरम में समकोण त्रिभुज के केस के लिए जो एच होना चाहिए वो सबसे ज्यादा, माने बाकी जो दो भुजाएं हैं उनसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे तो 4 से 3 कम हो गया ना, तो इसीलिए हम फिफ्थ को भी फॉल्स कर रहे हैं, फिफ्थ भी हमारा आपका गलत हो गया। तो अब इसमें इतने क्वेश्चन हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोश और जुनून कम हुआ तो आपके रिजल्ट में फ्लक्चुएट कर जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।